तीसरे फेज के प्रचार का शोर थम चुका है। इससे पहले हर सियासी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ सीटों पर प्रचार किया और वोट की अपील की। आज शाम से तीसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दीपा, और किसके प्रचार में कितना दम था और किसके प्रचार से जनता कितनी प्रभावित हुई है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएं। थम गया तीसरे दौर का प्रचार, महारथियों ने भरी हुंकार। जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। 16 जिले, 59 सीट, यादव लैंड में किसे मिलेगी जीत? 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा। मैदान में 627 उम्मीदवार, कौन करेगा जनता की कसौटी पार? उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की लड़ाई का प्रचार थम गया है। मतलब नेताओं को जितना जोर लगाना था लगा लिया है और अब गेंद जनता के पाले में आ गई है। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने अपने अपने दल के लिए खूब जोर लगाया। अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर कानपुर की सड़कों पर निकले, जहां हर सड़क, हर घर सपा के रंग में रंग गया। अखिलेश का रोड शो जहां से भी गुजरा, जन सैलाब उमड़ता चला गया। लोग अखिलेश की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जितने लोग सड़कों पर थे, उतने ही घरों की छत और बालकनी में थे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें कानपुर नगर की 10 और कानपुर देहात की 4 सीटें शामिल हैं, जहां सपा की कोशिश अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की है। वहीं इस कानपुर से पहले अखिलेश यादव बुंदेलखंड की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जालौन पहुंचे, जहां माधवगढ़ में अखिलेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। जहां अखिलेश कानपुर और बुंदेलखंड की जमीन पर गरज रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ में बरस रहे थे। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी उसी करहल में थे, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल की चुनावी जंग हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रचार करते वक्त जो नेताओं ने जोर लगाया, वो समझ लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म कानपुर ही रहा, जहां एक तरफ अखिलेश रोड शो के जरिए माहौल बना रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी जनसभा करके अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे थे। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन,
झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। आपको बता दें, तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,15,75,430 मतदाता अपने वोट से करेंगे। इनमें 1,16,12,010 मतदाता पुरुष हैं, जबकि 99,62,324 महिला वोटर है और थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 1,096 है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा करहल सीट की है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने भाजपा ने एसपी सिंह बघेल और बसपा ने कुलदीप नारायण को उतारा है। वहीं इस बार कई दिग्गज उम्मीदवार भी हैं, जिनकी साख दांव पर है। जसवंत नगर सीट से सपा के टिकट पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से भाजपा के टिकट पर हरिओम यादव मैदान में हैं। कानपुर की महाराजगंज सीट से 7 बार के विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता और योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना चुनाव लड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद सदर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही हैं। कानपुर के ही कल्याणपुर सीट से योगी सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार एक बार फिर से मैदान में है। हाथरस की सादाबाद सीट से रामवीर उपाध्याय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं कन्नौज की सदर सीट से भाजपा के पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण ताल ठोक रहे हैं। ये वो दिग्गज है जिनकी किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने आसपास की सीट जिताने की जिम्मेदारी है। लेकिन इन दिग्गजों में से कौन लखनऊ जाएगा, इसका फैसला जनता का वोट करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जिसके एक वोट से सरकार बनती है तो गिर भी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।